नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम थोड़ा ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के डिस्कशन से पहले हम सिर्फ बेसिकली थोड़ा सा ये स्किम थ्रू कर लेते हैं कि एक जो बेसिक वेब पेज होता है, यानी फॉर एग्जांपल हम google.com लिखते हैं तो जो हमें एज अ आउटपुट चीज़ नज़र आ रही होती है वो एक वेबसाइट है, एक वेब पेज है। तो वेब पेज के मेन कंटेनर क्या होते हैं, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। तो जो बेसिक वेब पेज होता है वो बेसिकली टैग्स होते हैं, यानी आपको भी नज़र आ रहा होगा HTML का एक टैग है, हेड का एक टैग है, उसके अंदर टाइटल का एक टैग है, फिर बॉडी का टैग है एंड सो ऑन। सो हर टैग ओपन होता है यानी एंगल ब्रैकेट के साथ, उसके अंदर कुछ और टैग्स होते हैं और फिर हर जो टैग है उसका क्लोजिंग टैग होता है। हमारा जो भी कंसर्न है या जो हम अभी जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो टाइटल का जो टैग है उसको डिस्कस करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो टाइटल टैग है उसकी इंपॉर्टेंस पहले समझ लें। जैसे ही फॉर एग्जांपल मैंने google.com पर लिखा वॉचेस, तो जो सबसे ऊपर चीज मुझे नजर आती है ना, यानी जो टाइटल है वो सर्च इंजन को मदद करता है कि आपका वेब पेज एक्चुअली है क्या, यानी किस मकसद के लिए आपका वेब पेज बना है, वो आपका टाइटल बताता है किसी भी सर्च इंजन को, लाइक गूगल को, बिंग को, अल्टा विस्टा को, याहू को एंड सो ऑन। सो जब भी आप कोई वेब पेज सर्च करते हैं तो जो डिस्प्ले हो रहा होता है, मुझे और आपको नजर आ रहा होता है, वो एक्चुअली वेब पेज का टाइटल होता है, नंबर 1। नंबर 2, अमूमन 60 से 90 कैरेक्टर तक का टाइटल रखना इट इज कंसिडर्ड कि इट इज अ गुड लेंथ, यानी एक अच्छा समझा जाता है टाइटल को रखना। यानी बहुत ज्यादा लेंथी टाइटल का भी कैरेक्टर साइज नहीं होना चाहिए कि वो पेज कट होना शुरू हो जाए, और बहुत छोटा भी नहीं हो कि आपको समझ ही ना आए। तो 60 से 90 कैरेक्टर तक का जो टाइटल का साइज है दैट इज इसको लोग कहते हैं कि ये मुनासिब है। लेकिन हैविंग सेड दैट, कोई ऑफिशियल लिमिटेशन नहीं है, यानी मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप 90 कैरेक्टर से ज्यादा का टाइटल नहीं रख सकते, ऐसा कतई नहीं है। नाउ जस्ट सी, जैसे ही फॉर एग्जांपल मैंने google.com पे लिखा लेट्स सपोज MOZ, तो जो MOZ.com है, अब आप देखें जो चीज मैंने हाईलाइट की हुई है MOZ SEO सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन, ये टाइटल है। ये वो टाइटल है जो वेब पेज क्रिएट करते वक्त मैंने टाइटल के टैग में लिखा होगा। बाकी जो डिटेल्स हैं moz.com और बाकी चीजें वो कहीं और से आ रही हैं, लेकिन जो मैंने हाईलाइट किया हुआ इन ग्रीन, यानी जो एरो आपको नजर आ रहा है, ये वो चीज है जो मैंने वेब पेज क्रिएट करते वक्त टाइटल के टैग में लिखा होगा। तो इट हैज टू बी बिटवीन, यानी ये सर्च इंजन को बता रहा है कि आपकी वेबसाइट एक्चुअली क्या करेगी, तो इट हैज टू बी वेरी वेरी कॉन्साइज। रीजन के हम ये फेसबुक में भी डिस्कस कर चुके हैं, फेसबुक ऐड में, गूगल ऐड में, गूगल एडवर्ड में भी डिस्कस कर चुके हैं कि नाउ दीज डेज एवरीथिंग इज कंटेंट, तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज बट वेरी क्वालिटी ओरिएंटेड। सो नाउ अभी हमने ये देखा कि जो टाइटल का टैग है वो एक्चुअली जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो जो भी आप टाइटल में लिखते हैं वो आपको, और आपकी वेबसाइट अगर सिलेक्ट हो जाती है ऑब्वियसली सर्च में, तो जो भी आप टाइटल में लिखते हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाता है। सो नाउ लेट मी शो यू अ वेरी वेरी बेसिक HTML पेज कि आप HTML पेज क्रिएट कैसे कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टूल्स अवेलेबल हैं जिससे आप क्लिक एंड ड्रैग के थ्रू भी वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं इंटेंशनली आपको नोटपैड के अंदर एक बेसिक पेज क्रिएट करके दिखाता हूं ताकि आपको यह समझ आ जाए कि टाइटल टैग होता क्या है। रीजन, जो SEO है वो एक्चुअली दो चीजों से खेलने का नाम है, एक टाइटल टैग, एक मेटा टैग। बाकी जो चीजें हैं वो SEO के कॉन्टेक्स्ट में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक टाइटल टैग को डिस्कस हम करेंगे डिटेल में अभी थोड़ी देर में, और फिर मेटा टैग को, क्योंकि SEO का नाम इन दो चीजों को ऑप्टिमाइज करना है। सो लेट मी शो यू हाउ यू कैन क्रिएट अ बेसिक HTML पेज। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये जो कोड है ये HTML का एक ओपनिंग टैग है, फिर हेड का है। हमारे काम का जो भी टैग है वो ये टाइटल का टैग है। तो मैंने टाइटल में लिखा है टेस्ट पेज फॉर स्टैट्स। आप इस दौरान, यानी इस टाइटल के एंगल ब्रैकेट जो खत्म हो रहा है और इससे पहले जो भी लिखेंगे वो आपको टाइटल में नजर आ जाएगा। और अभी हम इसको रन करके देखते हैं। फिर आपने हेड टैग को क्लोज करना है, बॉडी टैग स्टार्ट किया, और जो वेब पेज के ऊपर आपको नजर आ रहा है वो आपका माय फर्स्ट हेडिंग है
एंड माय फर्स्ट पैराग्राफ। मैंने इसको नोटपैड में कॉपी कर लिया, उसके बाद इसको आप कहीं भी स्टोर कर लें, मैंने डेस्कटॉप पे कर लिया, लेकिन इसकी एक्सटेंशन .html आपने रखनी है। अब मैंने क्योंकि डेस्कटॉप पे स्टोर किया हुआ है, सो लेट मी जस्ट ओपन इट। अब आप ये देखें, जो मैंने लिखा टेस्ट पेज फॉर स्टैट्स, वो देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ टाइटल ऑफ द पेज। और अगर गूगल में आपका ये पेज सर्च में आ जाता है तो दिस थिंग आई विल सी एज अ रिजल्ट। उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है माई फर्स्ट हेडिंग, H1 का मतलब है कि इसका फॉन्ट बड़ा रखें, तो आपको लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट हेडिंग, एंड माई फर्स्ट पैराग्राफ, उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है सो दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ। सो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ टाइटल को चेंज करता हूँ, टेस्ट पेज फॉर लेट्स सपोज SEO करता हूँ, और इस पेज को मैं सेव कर लेता हूँ, और मैं सिंपल इसको रीलोड करता हूँ, यानी F5 करता हूँ, तो आप देखें टेस्ट पेज फॉर SEO यहाँ पे चेंज हो गया। अगर आपने इसी पेज का या किसी भी पेज का HTML कोड व्यू करना होता है तो सिंपल राइट क्लिक करें, व्यू पेज सोर्स करें, आपको देखें एग्जैक्टली वो वाला HTML कोड नजर आ जाएगा। ये कोड आपको इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये क्लाइंट साइड कोड है, यानी मेरी मशीन पे चल रहा है एज अ क्लाइंट। अगर आप google.com के पेज को राइट क्लिक करेंगे तो जो कोड आपकी मशीन पे पड़ा हुआ है ना, सिर्फ आपको वो नजर आएगा। जो सर्वर साइड का कोड है, यानी हाउ गूगल रैंक योर पेज, वो ऑब्वियसली उनका बिजनेस सीक्रेट है, वो आपको कभी नहीं बताएंगे। एनी हाउ, so this is a way how we can create a basic HTML page.